मंच तक ले आने की कृपा करें सत्यरंजन बोरा जी एवं प्रोफेसर कामेश्वर शुक्ल जी, पूज्य जगत गुरु विद्या भास्कर जी महाराज। मैं उसी समय निवेदन करूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं झारखंड प्रदेश से प्रखर वक्ता, युवा मनीषी, उज्जवल नक्षत्र स्वरूप हमारे स्वामी श्री भागवतानंद गुरु जी निग्रहाचार्य जी, कृपया आप भी है। और निग्रहाचार्य माननीय स्वामी भागवतानंद जी का तो मैंने कई बार YouTube पर तथाकथित बुद्धिजीवियों के मतों का खंडन और उनका विज्ञान तो मैं नहीं कहूँगा, मर्दन करते हुए सुना है। और इसलिए आज आप सभी को अपने बीच पाकर मुझे शिशुपाल वध में महाकवि माघ द्वारा वर्णित एक पद्य स्मरण आ रहा है। वह है हरत्यघं संप्रतिहेतुरेष्यता शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीर भाजां भवति यदर्शनं व्यनक्ति काल कृतैपि योग्यतां व्यनक्ति काल कृतैपि योग्यतां। आज आप सभी के मध्य अपने को पाकर और आपका सानिध्य, आपका दर्शन प्राप्त कर यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्ति वैरोचनि कर्मफलेषु दुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहेश्वरान्नाशयित्यै नमः। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणी वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणी। मंच पर समुपस्थित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज, आदरणीय तिरुपति महाभाग और अन्यान्य परिचित विद्वज्जन सम्मानीय जनों के प्रति अपने सौहार्दाभिवादन को निवेदित करते हुए इस संगोष्ठी के लिए चयनित विषय पर यथामति व्याख्यान का उपक्रम करेंगे। मुझसे पूर्व जिन सज्जनों ने अपने वचनों से सबों को आलोकित किया, हमने उनके वचनों को ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास किया और इस संगोष्ठी को अलंकृत करने के लिए जो श्रीमंत शंकरदेव महाभाग की सूक्तियों को प्रकाशित करके पोस्टर, बैनर इत्यादि के माध्यम से लगाया गया है, उन पर भी हम ध्यान दे रहे थे। एक बड़ी सुंदर उक्ति जिस पर श्री कुलपति महोदय ने भी आप सबों का ध्यान आकर्षित किया, विद्यालय संपन्न ब्राह्मणे कविहस्ते शुनितैव स्वभावैव पंडिता समदर्शन। इसी का क्षेत्रगत भावानुवाद करते हुए श्रीमंत शंकरदेव जी ने जो कहा है कि क्षेत्र का सूत्र, हाँ ये भी है, ये तो प्रणव दंडवत भूमि वाले को अधिक संगत लगेगा, विद्यालय संपन्न वाला, हाँ ये भी है ना, वो ताकि से पंडित बोले सर्वजन जो तो साथ में ज्यादा बोलेंगे। तो पंडित शब्द व्यापक होता है जिसका बहुवर्थक विनियोग धर्मशास्त्रों में या आचार्य वचनों में प्राप्त होता है। कहीं कहीं बोध पांडित्य का दर्शन होता है, कहीं कहीं दम पांडित्य का दर्शन होता है। चारवाक आदि जनों में दम पांडित्य का दर्शन, पांडित्य तो है
तभी एक दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठा है। लेकिन उनके उस दर्शन से लोकोत्तर कल्याण की अपेक्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि लोकोत्तर फलाफल जो है वो अप्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष की प्रमाण संज्ञा कारवाक्य में माना है। इसीलिए पुनर्जन्म में बलवती आस्था रखने वाला सनातनी समाज दंभ पांडित्य का अनुसरण करके निःश्रेयस संसिद्धि नहीं कर सकता। बोध पांडित्य का अनुसरण करके ही वह लोकोत्तर कल्याण में प्रवृत्त हो सकता है। और बोध कल्याण को विभिन्न दर्शनों के, आगमों के, श्रुतियों के, स्मृतियों के, पुराणों के, संप्रदायों के मांत्रिक विधा से, औपासनिक विधा से अथवा सूत्रात्मक विधा से उपदेश करने के लिए विभिन्न दिव्यात्माओं ने समयानुसार देव कार्य संसिद्धक भारत भूमि में अपने अवतार लिया है। जिस क्रम में पूज्य स्वामी जी और तिरुपति जी एक स्पष्ट चर्चा के माध्यम से सबों को दार्शनिक केवलाद्वैत से द्वैत मत तक और आज श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मत के विषय में भी पारिभाषिक उपदेश कर चुके हैं। इसमें एक बात का ध्यान दिया, श्रीमंत शब्द का जो प्रयोग श्री शंकर देव जी के नाम से पहले होता है। श्री शब्द भी बहुअर्थक ऐश्वर्यवाचक है, ज्ञानवाचक है, प्रभुत्ववाचक है, मूल प्रकृतिवाचक भी है। और श्रीहीन होकर, शक्तिहीन होकर भगवान हरिहर भी अनेक आचार्यों के मत में निर्विजय बताए। श्रीहीन विष्णु की आराधना, शक्तिहीन शिव की आराधना पुष्ट नहीं मानती, श्रीयुक्त नारायण की आराधना, शक्तियुक्त शिव की आराधना पुष्ट मानती। चाहे वह शक्ति बाह्य स्थिता हो या अंतस्थिता हो, लेकिन शक्ति रखती है साथ। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सतराचरण, भगवान की अध्यक्षता से प्रकृति इस विराट संसार का निर्माण करती है। और भगवती मूल प्रकृति परांगा के विभिन्न स्थानों में से बहुत ही दिव्य स्थान भगवती कामाख्या का है, जहाँ से संबंधित हमारी कोई परंपरा भी है और जिनकी मुझ पर विशेष कृपा भी रही, जिनकी कृपा से हमने निकृष्ट संप्रदाय के अलग परमाक्षर सूत्रों को तपक संसिद्धि के माध्यम से प्राप्त किया, दिव्यानुग्रह से, जिसके संपादक महोदय आचार्य बैठे हुए हैं और पांडे जी महाराज। तो भगवान ने कहा है सुदिनाम श्रीमताम देहि योग भ्रष्ट हो जाए। सामान्यतया भ्रष्ट शब्द नकारात्मक है, किसी व्यक्ति को भ्रष्ट कर दे तो नकारात्मकता के अर्थ लगता है, लेकिन योग अगर उसमें लग जाए पहले तो वो विशिष्ट अर्थ बोधक हो जाता है, उसकी महिमा बढ़ जाती है। योग भ्रष्ट सामान्य भाषा में ऐसे समझे कि किसी साधक ने बहुत संयम का पालन करके, आराधना करके, नियम अनुष्ठान करके भगवान को प्राप्त करने का, उद्धार का प्रयास किया, किंतु समयाभाव करने या भटकाव के कारण उस जन्म में न प्राप्त कर सका, तो वह उस सत्कर्म के फलस्वरूप दिव्य लोकों में जाएगा और पुनः उस दिव्य सुख का अनुभव करके अपनी उस साधना को आगे बढ़ाने के लिए किसी सद्धर्मवान के ज्ञान करते। योग भ्रष्टों में बहुत जो प्रखर उदाहरण है वो ध्रुव जी का, जिन्होंने पिछले जन्म में 3000 वर्षों तक आराधना की थी, तो 6 महीने की आराधना उनकी बन गई, तो आगे भी गई। पद्म पुराण का आश्रय ले तो प्रहलाद जी का जीवन भी ऐसा ही। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति आज धर्मात्मा है, उन्हीं के घर में किसी योग भ्रष्ट का अवतरण संभव। जो स्वयं बंजर भूमि है, वहां बीज को अंकुरित होने का, पुष्ट होने का अवसर प्राप्त नहीं होता। तो श्रीमंत शंकर देव जी पर हम सबको गर्व है, हम कुछ ऐसा करें कि उन्हें भी हम पर गर्व। वो तो जो किए सो किए, उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया, अब उनके दृष्टि में हमारा जीवन भी सार्थक, ऐसी उनकी करुणामयी दृष्टि बनी हो। क्योंकि साधु दो प्रकार के लोग बनते हैं, एक जो वैराग्य बुद्धि से बने, विधिवत बने, और दूसरे जो प्रमादी में आलसी में कुछ कर नहीं सकते तो वेश बना दिया। तो इतने संपन्न होकर बाह्य दृष्टि से भी देखें बहुत संपन्न घर से थे। और हमारे संप्रदाय में उक्ति है कि संत कौन है? परद्रव्येषु योन्धोस्ति परस्त्रेषु न पुंसः। दूसरे के धन को देखकर जो अंधा हो जाए, मतलब देखे ही नहीं,
और दूसरे की स्त्री को देखकर जो नपुंसक हो जाए, वही संत हो सकता है। तो कंचन और कामिनी के प्रति जिसकी स्वाभाविक विरक्ति हो जाए, वही संतत्व को धारण कर सकता है। बाकी वेश से रावणस्तु लेते भूतपा कुंडे मुंडे प्रदंड हुए, तो वो संत नहीं हो जाए। तो पंडित शब्द पर मेरा ध्यान गया इस उक्ति को देखकर। और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत कुछ बातें कही, जैसे राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग यहाँ के विषय में किया गया है। और मैं जब उत्तरोत्तर की घटनाओं से अवगत होता हूँ विभिन्न माध्यमों से, कुछ सुबोधगण भी बताते हैं, कुछ मीडिया के माध्यम से भी ज्ञात होता है, नागालैंड की स्थिति, असम की स्थिति, मणिपुर की स्थिति, तो बहुत कष्ट होता है, वेदना होती है। संसाधन और सामर्थ्य की सर्वोच्च सीमा पर प्रयास भी करते हैं इन स्थितियों को दूर करने का, सुधार करने का। और जैसा कि अभी श्री रमेश जी बता रहे थे कि हमारे जो सत्यरंजन महाभागी हैं, उनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हुए धर्म रक्षणार्थ प्रयोग करने के कारण, इसके लिए भी हम उनका अभिनंदन करते हैं। कि सबसे बड़ा जो संकट है वो ये है जीवित। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। प्रवचन, व्यापार, राजनीति, अध्ययन तभी संभव है जब शरीर और चेतना एक साथ रहेगी। और शरीर और चेतना एक साथ तब रह सकती है जब आप संगठित होकर एक दूसरे का साथ दें। और संगठित होकर एक दूसरे का साथ दे सकें, इसी परिकल्पना के साथ वेद भगवान चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का उपदेश भी करते हैं। और उस चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारी स्मृतियां हैं, श्रुतियां हैं, वो जिस मार्ग का उपदेश करती हैं, उन्हीं का प्रतिपादन करने के लिए विभिन्न आचार्य आते हैं। क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है या क्या अकर्तव्य है, इसमें शास्त्रीय प्रमाण है। और प्रमाण बल देखें तो सर्वोच्च प्रमाण वेद है, जिनसे विरुद्ध जाकर अन्य शास्त्र अप्रमाण की कोटि में आने लग जाते हैं। तो शास्त्र प्रमाण के कार्यकारी व्यवस्था, तो काम करने के बाद शास्त्र नहीं देखता है, काम करने से पहले शास्त्र को देखा जाता है कि हम जो करने जा रहे हैं कर्तव्य कोटि का कृत्य है या कर्तव्य कोटि का कृत्य है। या आपका शास्त्र विधान कर्म करते हैं। और कर्म क्या है? धर्म सम्मत कर्म ही कर्म है। सत्कर्म की ही सामान्यतया कर्म समझा है, क्योंकि भगवान ने एक सतर्कता का वाचन किया है, कर्मणा अनुगति। भगवान कहते हैं गीता में कहा है, और एक भागवत का विषय स्मरण आ रहा है, वेद प्रणितो धर्म धर्मस्पति करते हैं। पहले इसको समझें कि वेद भगवान के द्वारा उपदिष्ट मार्ग धर्म है, वेद विरुद्ध जाने वाला मार्ग अधर्म है, और वेदो नारायण साक्षात स्वयं। लेकिन इनके साथ समस्या क्या है कि विभिन्न प्रकार के पूर्वजित कर्मों के संस्कार का फल जब प्राप्त होता है, सती मूल्य तो दीपा को जाता है, होगा इत्यादि आचार्य में स्वायंभू सूत्र में है, योग दर्शन में है, कौशिक रामायण में है, सब सिद्धांत कि पूर्व जन्म के किए गए कर्म के फलस्वरूप हमें 3 भोग प्राप्त होते हैं। हम कहाँ जन्म लेंगे, क्या क्या सुख या दुख प्राप्त होगा, और कब तक वहां रहेंगे। सती मूल्य तो दीपा को जाता है, होगा इत्यादि आचार्य उपदेश करते हैं। तो उसमें वेदों में अनधिकारत्व के कारण लेकर जनों का कल्याण संदिग्ध न हो जाए, इस आशंका मात्र से आचार्यों ने नाम संकीर्तन का विशाल आंदोलन किया। वेदेश्वरकारत्वात् लेकर जनानां मोक्ष मार्गं कथं संसिद्धे इति ज्ञान विद्या आचार्यगणाः नाम संकीर्तनस्य महात्म्यं उपदिशन्। और उसमें अजामिल का उदाहरण यदा नारायणाय जगालक्षणम विको पावर बोलते हैं, नाम संकीर्तन का माना फैसला करने वाले यमराज। और यमराज क्या करते हैं? स्वपुर समविक्षपास हस्तम वरद यमः पिलवस्य कर्णमूले परिहर भगवत तथा स्मत्तान प्रभुरः मन्यनणाम न वैष्णवा। हमारा अनुशासन अवैष्णवों पर चलता है, विष्णु भक्तों पर नहीं चलता। और भगवान की भक्ति हृदय में हो, इसके लिए आवश्यक है आचार शुद्धि, आहार शुद्धि। काय कार्मिक आणविक बल जब तक रहेंगे तब तक माया का इतना कचड़ा बैठा रहेगा मन में कि भक्ति आएगी। भक्ति आएगी नहीं तो भगवत शरणागति प्राप्त नहीं होगी,
और भगवत शरणागति प्राप्त नहीं होगी तो जीव का उद्धार नहीं होगा, यमानुबंध के कारण आवागमन उसका होता है। ऐसी स्थिति में भगवान के नाम चारण में सबों की सक्रिय सहभागिता बने, इसके लिए विभिन्न विभिन्न प्रांतों में श्री हरिवंश जी ने भी अपने क्षेत्र में किया, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने क्षेत्र में किया, और इसी की श्रृंखला में हमारे श्रीमंत शुक्रदेव जी का स्मरण करते हैं। खान पान व्यवहार आचार की दृष्टि से जिनमें शास्त्रीयता बहुत क्षीण हो गई है, ऐसे प्रांतों में भी वैष्णव धर्म का प्रतिपादन करते हुए आहार संशुद्धि, चरित्र संशुद्धि इत्यादि का जो बीज है उसको डालते हुए नाम संकीर्तन के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना, इस प्रकार का वो कारण प्रदर्शित इन्होंने किया। और उसमें भी मैं जब चित्र देख रहा हूँ तो वापस कर में मुझे जिनको कवि का दर्शन हो रहा है, इससे भी श्रुति सम्मत मार्ग में उनकी निष्ठा का दर्शन होता है। किंतु ब्राह्मणों के साथ साथ विजेताओं के लिए भी स्त्री सुष्टास मान कार्तिक के पास रखते हुए विश्व का योगेश योग शासना सुदास देवी नाम के नाम हो, उनकी परम गति के लिए भी ध्यान श्रीमंत शंकर देव महाकाल उस समस्त जनों के कल्याण श्रीमंत शंकर देव ने नाम संकीर्तन का और नाम पूजन का भी उपदेश। शब्द ब्रह्ममय नाम है, वर्णों के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है। विधेया भाव अगर हो जाए तो नामी के अभाव में नाम निष्प्रभावी हो जाता है, और अगर नाम ही न हो तो नाम ही अलक्षित हो जाता है। अब कोई व्यक्ति पूर्व जन्म के दंड स्वरूप मूकत्व को प्राप्त कर गया हो तो क्या करेगा? नामोच्चारण तो कर नहीं पाएगा, वाणी नहीं है। ऐसी स्थिति में भगवान के नाम का चिंतन मात्र से प्रभाव प्राप्त हो जाता है। इसके लिए शास्त्र कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुक्तते नमस्तस्मै विष्णवे परम विष्णवे। कि कोई गूंगा भी हो, नाम नहीं बोल सकता, तो स्मरण मात्र से भी उसको वही फल प्राप्त हो जाए। कितना भी श्रुति स्मृति सम्मत कृत्य कर लीजिए, उसके प्रारंभ में भगवान के नाम को लेने का अनुशासन शास्त्र बताते हैं। अंत में भी न्यूनातिरिक्त दोष के समाप्त भगवान नाम का स्मरण करने का, तो विष्णु स्मृति इत्यादि समापन करने का अनुशासन। कर्तव्य विवेक से विभागिका विद्या नाम पंडा शास्त्र यस्मिन् स पंडिता और दिशा पंडिता भवन्ति पंडिता समदर्शन न तो देह बुद्ध्यात्म विद्धे, क्योंकि देह बुद्धि से कर देंगे तब तो साकर्य हो जाएगा। इसलिए आत्मबुद्धि जैसा चिंतन करना है, उचित और अनुचित का विवेक जिसमें हो उस बुद्धि का नाम पंडा है, और वो पंडा नाम वाली बुद्धि जिसमें प्रतिष्ठिता हो उसको पंडित करना। क्योंकि बुद्धि में विविधा है, उसमें एक बुद्धि क्या कहती है? शास्त्र जो कह रहे हैं वो धर्म नहीं, वो तो अधर्म है, हम जो कह रहे हैं वही धर्म है। नाम से बुद्धि का एक उत्प्रेरण भाव देखने को मिलता है। अधर्म धर्म क्रिया मिलते तब साफ होता है। तो फिर एक नया शब्द आया बुद्धि दीवी। अब बुद्धि दीवी जो है सात्विक बुद्धि वाला है कि रजो बुद्धि वाला है कि तमो बुद्धि वाला है, देखना पड़ेगा ना। बुद्धि तो है इसके पास, लेकिन प्रवृत्ति निवृत्ति भेद को जानता है, कार्य कार्य भेद को जानता है, भया भय को जानता है। सात्विक वाला है कि निश्चितार्थ उससे पकड़ नहीं पा रहा, रजो बुद्धि वाला है कि अधर्म को ही धर्म मान बैठा। बुद्धि विक्रय हो, हाँ विक्रय हो, बुद्धि विक्रय लिखा। तो बुद्धिजीवी तो है, मूर्ख कोई थोड़े है, मूर्ख कोई नहीं होता। सेल्फ सर्टिफिकेट में सब विद्वान, अपनी दृष्टि में सभी विद्वान है, अपनी दृष्टि में सभी अच्छे, लेकिन वह अच्छाई यमराज के लिए क्या मानदंड से लिखी जा रही है, यमराज क्या उसको लिख रहे हैं, शास्त्र दृष्टि में उस कृत्य का क्या परिणाम है। कई बार ऐसा होता है और सत्य बोलना होना, और गाय भाग कसा के हाथ से गर्भ छिड़ी वहां झूठ बोलना ही धर्म हो गया। आपन धर्म है, पारिस्थितिक धर्म है, उसमें वर्ण धर्म है, गुण धर्म है, आश्रम धर्म है, पंचविध धर्म की चर्चा विश्व पुराण करते हैं, कोई विषयांतर हो जाएगा। लेकिन भाव यह है कि अपने वर्ण को देखकर, अपने आश्रम को देखकर, अपने संप्रदाय को देखकर, अपने पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते कर्तव्य को देखते हुए जो ये तो सार्वकालिक 30 मानव धर्म भागवत उद्दिष्ट है, उनके अतिरिक्त जो व्यक्तिगत धर्म होता है, वैयक्तिक कर्तव्य होता है, जिसको स्वधर्म का स्वधर्म में धर्म श्रेय, स्वधर्म का अर्थ केवल हिंदू होना नहीं है। हिंदू में भी आपकी जो शास्त्रीय परिभाषा है, शास्त्रगत स्थिति है, इसमें स्वधर्म श्रेय।
विप्रोचित कर्तव्य, क्षत्रियोचित कर्तव्य, वैश्योचित कर्तव्य, शूद्रोचित कर्तव्य, पुरुषोचित कर्तव्य, स्त्रियोचित कर्तव्य, जितने भी प्रकार के वर्णगत, आश्रमगत और लिंगगत विभाग शास्त्र ने बताए हैं, उनके कर्तव्य का विधान और निषेध प्रकारांतर से उद्दिष्ट किया है। श्रेयांश भूमि विज्ञान एवं कोई बात नहीं, कलियुग को पसंद नहीं है ये सब विषय समाज को। तो स्वकर्म निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए, भगवत नाम परायण होते हुए, श्रीमंत शंकर देव जी के शास्त्रोचित उपदेशों का अनुसरण करते हुए हम सब अपने अपने कल्याण को प्राप्त करें। इस मंगल कामना के साथ इस वक्तव्य को हम पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोले आनंद भगवान की। महाराज पूज्य श्री स्वामी श्री भगवदानंद गुरु निग्रहाचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आपके आगमन से, आपके आशीर्वचन से निश्चित रूप से हम सभी कृतकृत्य हुए, कृतार्थ हुए, ऐसा हम सभी को विश्वास है। आपके श्री चरणों में आभार व्यक्त करते हुए अब हम कुटुंब सुरक्षा परिषद के तत्वावधान में